में जाने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे इस समय। हालेलुया। भजन संहिता उसका तीसरा अध्याय और 7वां वचन देखो क्या कहता है। हे परमेश्वर मुझे बचा ले कि तूने मेरे सब शत्रुओं से जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से आता है और हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे पुकारते हैं परमेश्वर को? बाइबल में ये दाऊद भजन लिखने वाले ने कहा है इसमें कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो पर्वत से मेरी सुंदर मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। पर्वत से। हालेलुया। क्या हम आज यहाँ से चिल्ला कर अगर बिल्डिंग के ऊपर भी बोले आवाज जाती है? नहीं जाती। तो कौन सी आवाज से जो पर्वत तक जाती है? हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की आवाज। हालेलुया। जो आत्मा से पुकारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा से पुकारते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सभी लोग हैं जो परमेश्वर को आत्मा से पुकारते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। देखिए साइंस भी बोलती है। हालेलुया। साइंस भी बताती है कि संसार में अगर कोई दो मनुष्य एक ही समय एक को याद करे, हालेलुया, तो वो सच होता है। जो कोई दिल से याद करे तो अचानक से फोन आता है। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा कि मैं अभी तेरे बारे में सोच रहा था, तो तुझे फोन करने वाला था, और कभी घर में बैठा है सामने आ गए, हालेलुया, मेहमान आ गए, हम आपके बारे में सोच रहे थे। हालेलुया। कहीं ना कहीं ये सच है। हालेलुया। जब हम आत्मा से पुकारते, हालेलुया, सोचते, हालेलुया, तो वैसे ही हालेलुया हमें परमेश्वर को पुकारना। हालेलुया। संगति में। हालेलुया। जैसे दाऊद राजा इसमें कहता है। हालेलुया। वो इतना विश्वास के साथ कहता है परमेश्वर को, उसकी संगति थी परमेश्वर के साथ, कि उस संगति के वजह से परमेश्वर को कहता है। देखिए 7वां वचन में पहला उसने कहा उठ हे यहोवा। हालेलुया। अगर आपकी संगति हो सकती है, हालेलुया, अगर मेरी संगति यदि ब्रदर के साथ है तो मैं उसको बोलूंगा उठ तो उठेगा, बैठ तो बैठेगा, मतलब बाहर जा तो बाहर जाएगा। हालेलुया। आपके भाई बहन को आप कहते हो ऐसे उठ जा वो लेके आ, भाई जरा वो दे, जा मेरे लिए सामान लेके आ, जाता कि नहीं जाता? बैठ जाती है, सब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक साथ होते, संगति में रहते। हालेलुया। तो वैसे ही दाऊद राजा परमेश्वर की संगति में था। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर यहोवा को डायरेक्ट कहा उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। हालेलुया। उसने परमेश्वर को आज्ञा दी। हालेलुया। अगर आपकी संगति वैसे है तो हम परमेश्वर को भी आज्ञा दे सकते हैं कि हमारे जीवन में काम करें। हालेलुया। तो आज हम 11 दिन परमेश्वर के साथ संगति बनाएंगे इस समय। हालेलुया। जो एक ही नाम है, यीशु नाम। हालेलुया। उसी नाम में सब कुछ है। हालेलुया। यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में चंगाई है। हालेलुया। तो इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सभी तैयार है? हालेलुया। आइए सब। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, आपको क्या है? यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। तो आपने भी जाना, यीशु ही वो नाम है। बड़ों को भी बड़ी जगह है, यीशु ही वो नाम है। तो आपने भी जाना, यीशु ही वो नाम है। बड़ों को भी बड़ी जगह है, यीशु ही वो नाम है। तुमको भी जगह है, यीशु ही वो नाम है। बड़ों को भी बड़ी जगह है, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बंदी सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु,
पुकार रहे हैं, अपने मन से मुझे पुकार रहे हैं कि नहीं, कि उनका मन बाहर है, उनका शरीर कलीसिया में है क्या, वो सब बातें जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने हृदय से इस समय धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ हो, क्योंकि उसका आना बहुत जल्द है। वो चाहता है कि हम सभी जन भर जाए उसके अभिषेक से, उसके सामर्थ से, उसके हर एक वरदान से वो हमें भरना चाहिए। हम धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह का, क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसके लाखों के निर्भूत यहाँ पर घूम रहे हैं हमारे बीच में। हम पुकारेंगे उन्हें इस समय, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं आपकी आराधना करती हूँ पिता, अपने हृदय से सच्चाई के साथ प्रभु मैं आपको पुकारती हूँ, मैं आपको पुकारता हूँ परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र प्रभु, धन्यवाद यीशु। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, बदली का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, बदली का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान तेजा, जो मधुमालों का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान तेजा, जो मधुमालों का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की गहराइयों में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की पानी तुझे और आत्मा से नफरत करूं। सूखी हड्डियों की गहराइयों में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे और आत्मा में नफरत करूं। अग्नि समान
जैसे कनान के गलियों में बहुत फिरता था, आज मसीहा यीशु के लिए कलीसिया के बीच में वो घूम छूने के लिए, हमें भरने के लिए। वो चाहता है मेरी बेटी मेरा बेटा कोई भी खाली ना रहे। जब मैं आऊँ मैं सब अपने साथ लेकर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नीचे रहे। सच में मेरे भाई और बहन को याद रखो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत आयत से है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कल इस समय अंतिम दिनों में चल रहे इस समय हमें पवित्रता में चलना है। हम पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्ञा में चलना है और परमेश्वर के राज को बढ़ाना है। परमेश्वर से कहे प्रभु यदि हमारे से कुछ भी पाप हुआ होगा प्रभु आप हमें क्षमा करें। आपके जैसा हमें बनाए पिता परमेश्वर। यदि से परमेश्वर अगर चाहता तो वो पत्थरों से अपनी महिमा करवा सकता, लेकिन उसने आपको और मुझे चुना, आपको और मुझे ठहराया ताकि हम फल को लेकर आए, आप ताकि फल को लेकर आए उसके राज्य के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हमें एक मन होकर पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके राज को फैलाना है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। बीच में आइए जोरदार ताली के द्वारा अपोस्तल मेहनत करे हुए जोरदार ताली। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा। आइए पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। मैं परमेश्वर के हजूरी में प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है। अगस्त महीने का तीसरा इतवार है, तीसरा संडे है और आज हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो परमेश्वर हमसे निश्चित बात करेंगे। तो अपने अपने मोबाइल को साइलेंस कर लो, जिनको पानी पीना है पी लो, ताकि वचन के बीच में हम यहाँ वहाँ न देखें। हम परमेश्वर के वचनों की ओर कान लगाएं, फोकस लगाएं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम निकालेंगे मरकुस 5वां अध्याय और 25वें वचन से हम लोग रीड करने जा रहे हैं। We are going to read Mark chapter 5 verse 20. मरकुस अध्याय 5वां उसका 25वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू
बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और बेड में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए हो, सबके पास अपने अपने बाइबल है और आज हम जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वह स्त्री के बारे में, हालेलुया, जिसकी चर्चा काफी बार चर्चेस में हुई, हम लोग अध्ययन करते वक्त हुई है। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर के द्वारा, यीशुआ के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त करती है। बाइबल कहती है कि वो स्त्री जो थी वो 12 वर्ष से लहू बहने के बीमारी से पीड़ित थी। हालेलुया। वो एक बीमारी से पीड़ित थी, रक्तस्राव होने का बीमारी उसके पास था और 12 साल से वो पीड़ित थी। वचन कहता है 26 की बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब मार्ग पर करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ। यानी वो उस जमाने के बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गया, अपना माल यानी अपना सारा पैसा चंगा होने के लिए दे दिया, फिर भी वो महिला चंगाई को प्राप्त न कर सकी। और आगे वचन क्या है, परंतु वो और भी रोगी बन चुकी। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला के बारे में कि ये महिला 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। यहाँ पर हम लोगों ने चर्च में काफी बार वचन दिया होगा, लेकिन आज कुछ नया हम लोग सीखेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा नए तरीके के साथ हमसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया था कि वह चंगाई को चाहती थी, लेकिन पैसा डालने के बावजूद भी वो चंगी न हो सकी। वचन कहता है वो और भी रोगी बन गई और 27 वचन कहता है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। देखो, उसने यीशु के बारे में सिर्फ सुना था, ये सुना था कि यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि यीशु जब सेवकाई में थे तो यीशु के पीछे हजारों लोगों की भीड़ चलती थी और यीशु बहुत लोगों को चंगाई देता था, बहुत चमत्कार यीशु के द्वारा होते थे। तो इस महिला ने सिर्फ चर्चा को सुना था, इसने खबर सुनी थी कि ऐसा ऐसा कोई यीशु मसीह है जो जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो यहाँ पर 27 वचन कहता है कि यीशु की चर्चा सुनकर वो पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अगर असलियत में देखा जाए वास्तव में तो ये महिला चल नहीं सकती थी। हालेलुया। वो चल नहीं सकती थी, वो यीशु के पीछे रेंगते रेंगते गई थी। हालेलुया। उसके शरीर में कोई बल नहीं था, वो इतनी कमजोरी से भर चुकी थी ताकि 12 साल यानी कोई साधारण नहीं था। 12 साल से वो पीड़ित थी और 12 साल कंटिन्यू जो ब्लीडिंग होनी थी, जो बीमारी थी उसके जीवन में, और 12 साल ब्लीडिंग के बीमारी से पीड़ित होने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और कमजोरी के कारण वो चल नहीं पाती थी। तो वो रेंगते रेंगते वो भीड़ में चली गई और 28 वचन कहता है कि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कहती थी? यहाँ पर कौन कमजोर है? कमजोरी महसूस करता है क्या? लगता है कौन कौन कमजोरी महसूस करता है? ये करते हैं ना, कमजोरी लगती है आपको, लगती है तो क्या आपको लगती है ना? कमजोरी सबको लगती है ना? जब कमजोरी लगती है तब आप क्या करते हैं? जब कमजोरी आपके जिंदगी में आ जाती है, बहुत सारे लोग शरीर से कमजोर है, बहुत सारे लोग मानसिक मेंटली वीक है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली भी वीक है, बहुत सारे लोग मोटे दिखते हैं
लेकिन असलियत में वो मोटे तो है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है। आया ना? ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी है, लेकिन अंदर से वो कमजोर है। हाँ? बहुत सारे लोग कमजोरी में से गुजर रहे हैं, तकलीफों में से गुजर रहे हैं। उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं? तो आप लोग कहोगे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु ने प्रार्थना की थी। हालेलुया। यीशु ने क्या किया था? और वस्त्र को छुआ था। हालेलुया। देखो यहाँ पर प्रार्थना उसने की थी क्या? गणेश ब्रदर, हम लोग प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, हमें प्रार्थना करनी है। We have to pray। हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। लेकिन ये महिला ने वैसा नहीं किया। ये महिला ने चर्चा सुनी थी, यीशु की बातों को सुनकर विश्वास किया था। यहाँ पर जितने लोग कमजोरी में से होकर जा रहे हैं, आज बहुतों की जिंदगी में कमजोरियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो पारिवारिक हो, शारीरिक हो, लोग कमजोरी में से गुजर कर जा रहे हैं। हमें क्या करना है? ये महिला ने चर्चा सुनी थी और चर्चा सुनकर पीछे से गई और यीशु के वस्त्र को उसने क्या किया? छुआ। और 28 वचन कहते क्योंकि वो कहती थी, यानी वस्त्र छूने से पहले वो कहती थी। हालेलुया। कहने को और एक वर्ड है क्या? घोषणा। और कहने का और एक वर्ड क्या है? अधिकार। और प्रार्थना, बोलना। हालेलुया। वो हमेशा बोलती थी। देखो आज पूछे ना कलीसिया, यहाँ से वचन को फोकस करना है। बोलना। वो हमेशा बोलती थी। क्या बोलती थी वो? यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो बोलती थी, वो कहती थी, वो अपने मुंह से अंगीकार करती थी, अपने मुंह से घोषणा करती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जब हम कमजोरी में से गुजरते हैं, जब हमारी जिंदगी में कमजोरियां आ जाती है, तब हम क्या बोलते हैं? हमारा रवैया क्या होता है परमेश्वर के वचन के प्रति? हालेलुया। हम क्या बोलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब बीमारी आती है तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं। ऐसी घोषणा हम करते हैं, करते हैं, सब जन करते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। इस महिला ने बोलना आरंभ किया। हालेलुया। और जैसे बोलना आरंभ किया, वचन कहता है 29 में कि उसका लहू बहना वहां पर क्या हुआ? स्टॉप हुआ। और स्टॉप हुआ और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं बीमारी से क्या हो गई हूं? अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है? हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। हमारी कलीसिया वचन पर चलने वाली, वचन के अनुसार चलने वाली कलीसिया है। हालेलुया। हमारे कलीसिया के हर एक लोग वचन में बने रहने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। ये महिला ने सिर्फ चर्चा सुनी थी। हालेलुया। और चर्चा सुनकर उसने विश्वास किया। आप लोग प्रभु की चर्चा कब कब सुनते हो? आप प्रभु की चर्चा कब कब सुनते हो? हाँ, कोरोना कुछ कहा, क्या कहा? हाँ, पास्टर के द्वारा, राइट। हम हर संडे सुनते हैं, प्लस परमेश्वर की दया से मंडे से सैटरडे हमारे पास सोशल मीडिया के द्वारा भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आयो ना, हम देखते हैं, उसके द्वारा भी हम चर्चा सुनते हैं, उसके द्वारा भी हम वचन सुनते हैं।
हर रोज हमारे चर्च के ग्रुप में मैसेज आता है, आता है कि नहीं? आता है ना? कितने लोग आमीन बोलते हैं? है ना? आप सब जन आमीन बोलते हैं। हालेलुया। हर रोज सुबह फोटोज आते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो आते हैं, कुछ ना कुछ वचन आते हैं, यानी आप प्रभु की चर्चा को सुनते हो। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं थी। उसने चर्चा सिर्फ सुनी थी लोगों के द्वारा, और वो चर्चा सुनकर उसने विश्वास किया था। उस जमाने में कोई भी सोशल मीडिया नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, और फिर भी उसने विश्वास किया। और वो अपने मन में अपने आप से कहती थी, घोषणा करती थी, अंगीकार करती थी, अगर मैं यीशु के वस्त्रों को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने जब उसे चंगा किया, जब चंगाई उसको मिली, तो 34वां वचन जोर से पढ़ेंगे। यीशु ने उसे क्या कहा? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बस। कुशल से जा। यीशु ने उसको क्या कहा? किसने तुझे चंगा किया है? यीशु ने चंगाई दी। उसको चंगाई किसने दी? हाँ? हालेलुया। यीशु ने यहां पर कहा कि मैंने तुझे चंगाई दी है। यीशु ने यहां पर कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी। हालेलुया। आप आशीष आपके विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। आप चंगाई आपके विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। आप आपके फाइनेंस में आशीष आपके विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपका विश्वास नहीं तो आप चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते। बैठ जाओ। हालेलुया। घूमो मत, यहाँ एक जगह पर बैठ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में एक जगह पर आराम से बैठ जाओ। मस्त एकदम बैठ जाओ आराम से। हालेलुया। हम आशीष कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा। और हमारा जो विश्वास है वो अंगीकार घोषणा के द्वारा बाहर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आप कमजोरी में है, तो आपको कहना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूं और चंगी हूं। हालेलुया। डॉक्टर के ऊपर भरोसा करने से पहले परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा डॉक्टर है। हालेलुया। सबसे बड़ा डॉक्टर हमारे पास है, जो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है और वचन की घोषणा करते हैं तो बीमारियां हमें छू नहीं सकेगी। बीमारियां आएगी और निकल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया और वो कहती थी। हालेलुया। आपके जीवन में आज कौन सी भी समस्या क्यों ना हो, जब आप वचन बोलना शुरू करोगे, हालेलुया, जब आप वचन को बोलते हो, वचन की घोषणा करते हो, तब दुष्ट को भागना पड़ता है। ये महिला को 12 साल की बीमारी थी, ये बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऐसे कमजोरी में उसने नकारात्मक शब्दों का यूज करने से बढ़कर उसने सकारात्मक वचन किए। हालेलुया। What she did? उसने क्या किया? हालेलुया। उसने नकारात्मक शब्द बोलने के बजाय उसने सकारात्मक वचन और शब्दों को निकाला। अगर उसकी जगह पर हम होते तो हम कहते हैं कि इतने साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। इतने सालों से हम चर्च में आ रहे हैं, हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कहते ना हम लोग मनुष्य हम लोग सोच विचार आ जाते हैं। लेकिन यह महिला ने वैसे नहीं किया। इसने प्रभु की चर्चा सुनी थी और वो कहती थी। वचन यहाँ पर देखो क्या आया है, वो कहती थी, यानी निरंतर वो बोलती थी कि मैं यीशु के वस्त्रों को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो यीशु के वस्त्रों को छूती है, वो चंगाई को प्राप्त करती है और यीशु से कहता है, पुत्री,
तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा किया है। आज जो विश्वास आप रखोगे उस विश्वास के द्वारा ही आप आशीष को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर मुझे बड़ा घर देकर आशीष करेगा, तो प्रभु कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे आशीष किया है। हालेलुया। अगर आप कहोगे मेरे जेब में कुछ नहीं है, ये भरना है वो भरना है, अरे हमारे जेब में कुछ नहीं, परमेश्वर के जेब में बहुत कुछ है। हालेलुया। प्लान परमेश्वर के पॉकेट से करो। हालेलुया। खुद के पॉकेट में क्या है वो देखकर प्लानिंग मत करो। मेरे पॉकेट में कितने, अभी आप लोग की पॉकेट में कितने पैसे हैं? 350 देखा 350 रुपए। 350 देखकर प्लान मत करो। परमेश्वर के पॉकेट को देखो और फिर प्लान करो कि परमेश्वर मुझे बड़ा घर देगा, परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। और फिर प्रभु कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी, तेरे विश्वास ने तुझे आशीषित किया है, बीमारी से तू बाहर आ चुका है। ये महिला ने क्या किया उसके ऊपर फोकस करो। आज हमारी कलीसिया घोषणा करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। ये महिला घोषणा करने वाली महिला थी और इसने अपने मुंह से सकारात्मक शब्दों को निकाला और सकारात्मक शब्द निकालने के बाद में वो चंगाई को प्राप्त की। जब बीमारी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? यीशु के घोड़े खाने से किस किस को अभी बीमारी कमजोरी में साफ होकर क्या किया? देखा लास्ट हफ्ते की गवाही मेरी सिस्टर के बारे में, जो उनको छाती में बहुत तकलीफ हो गई थी, जैसे लास्ट बार हुआ था वैसा कंडीशन उनके साथ हुआ था। मतलब सब ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कितना ब्रीदिंग का इशू हुआ था। तो जाहिर सी बात है डर आ जाता है। उन्होंने 1 बजे कॉल किया था और बताया प्रार्थना करो करके। तो देखो कुछ लोगों का विश्वास के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं पहले प्रार्थना करूंगा फिर डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, और कुछ लोग ऐसे विश्वास में जो कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु मुझे चंगाई करेगा। तो सिस्टर ने क्या किया, मुझे कहा कि प्रार्थना कर, तो मैंने कहा और प्रार्थना कर। उसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं चंगा हो चुकी हूं। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद हो कि फोन पर प्रार्थना किया और ब्रीदिंग का जो भी तकलीफ था, जो भी समस्या था, चमक जो भी था, वो सब कुछ गया, फिर वो डॉक्टर के पास नहीं गई। ये अलग टाइप का विश्वास होता है और कुछ लोगों का अलग टाइप का विश्वास होता है। प्रभु कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में होगा। अगर तू कहेगा पहले प्रार्थना करूंगा फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो फिर वैसे परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम लोग डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, हालेलुया, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऐसा नहीं कहा कि हम चंगे हो जाएंगे। वचन कहता है by his stripes and wounds we are completely healed। उसने कोड़े मार खाने से चंगा हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़े मार खाने से मैं चंगा हो चुका। तो जब कमजोरी में से जाते हैं, बीमारी से में से जाते हैं, तब आपको क्या करना है? लोगों की बातों को नहीं सुनना है। हालेलुया। लोग क्या मुझे कहते हैं, क्या प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मेरा वैद्य है, यीशु मेरा डॉक्टर है और यीशु मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। कोई मनुष्य मुझे नहीं चंगा कर सकता। No one can deliver me from satanic power। कोई मुझे शैतान की ताकतों से कोई छुटकारा नहीं दे सकता। छुटकारा यीशु के द्वारा आता है। ये महिला ने क्या किया? ये बोलती गई। हालेलुया। वो बोलो जो परमेश्वर आपके लिए कहता है, वो बोलो जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है और आपको देखता है। परमेश्वर आपको कौन करके देखता है? उसके पुत्र और पुत्र। बीमारी परमेश्वर की ओर से आती है। बीमारी किसकी ओर से आती है? किसके का दृष्टि की ओर से? हमारे काम हो गए।
हमारे कामों की वजह से। मुझे बताओ बीमारी किसके वजह से क्लियर करना है किसी को? बहुत सारे बोलते ना इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, शैतान ने कुछ तो किया है। शैतान ने कुछ। बीमारी किसके द्वारा आती है? एनीवन कैन से? मुझसे गलत अंगीकार। और बीमारी शैतान की ओर से नहीं, शैतान बीमारी के विचारों को डाल सकता है, लेकिन बीमारी हमारे शब्दों से आती है। याद रखो कलीसिया, आज से बीमारी हमारे शब्दों से आती है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बीमारी के थॉट शैतान डालता है, लेकिन विचारों को जब वो डालता है तब उस विचारों को स्किप करना, रिजेक्ट करना हमारे हाथ में है। अगर वो कहता है अरे तू बीमार है, तू कभी ठीक नहीं होगा, तब आप लोग क्या कहते हो? यीशु ने मुझे आशीष किया, मैं चंगा हो चुका हूं। जब आप ये कहोगे तब शैतान वहां से भाग जाता है। हालेलुया, शैतान को भागना पड़ता है। बहुत सारे विश्वासी फंस जाते हैं अपने जिंदगी में। हालेलुया, किन बातों से वो फंस जाते हैं? बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। फंसना बोलते ना, फंस जाते हैं। और मुझे बताएगा व्हाट इज द रीजन? क्या वो रीजन हो सकता है फंसना? देखना, सुनना, बीड़ी की शराब, रात में फिर मोबाइल चालू रखना, मोबाइल चालू रख के देखना। और देखो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप अपने, बड़ो जोर से समझे, जोर से करीब से पढ़ो। आप अपने मुंह के शब्दों से फंसते हैं। Is it right? ये बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। किसको पता है किधर लिखा है? आप अपने मुंह के शब्दों से फंसते हैं। जैसे आप बोलोगे वैसे आपकी जिंदगी में होगा। अगर आप कहोगे ना मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, तो आगे जाके किसी काम का नहीं होगा। ये नोट करो बात। अगर आप कहोगे मेरी बेटी ना किसी काम की नहीं है, वो बेटी किसी काम की नहीं हो जाएगी। अगर आप कहोगे ना मुझे यहाँ पर दर्द है, मुझे लगता है मुझे कुछ तो है, मेरे पेट में कुछ तो है, तो जरूर कुछ महीनों के बाद में कुछ तो है आपके पेट में होगा। अगर आपको छाती में दर्द है, आप मुझे लगता है कुछ तो है मेरी छाती में, कुछ तो बीमारी है, तो कुछ महीनों के बाद कुछ तो है निकलेगा आपकी रिपोर्ट में। लेकिन जब आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं है, मैं यीशु के द्वारा चंगा हूं, तो आप चंगाई में चलोगे, आप उसके आरोग्य चंगाई में चलोगे। इसी वचन 6वां अध्याय दूसरा वचन जोर से पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 2। समाप्त करेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय 2। तो तू अपने ही मुंह से अपने वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। हालेलुया, वचन क्या कहता है? तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। बस, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है। आप शैतान के द्वारा नहीं, लेकिन आपके मुंह के शब्दों के द्वारा फंसते हैं।
हालेलुया। अभी आप सोचो कि आपके मुंह को किस प्रकार से परमेश्वर के वचन से भरना है। फंसना मतलब जाल में पड़ना। हालेलुया। अब आपके मुंह के शब्द ही आपको जाल में डाल सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि आपके मुंह के शब्द ही आपको पराजित कर सकते हैं, आपके जिंदगी में हार में लेकर जा सकते हैं। ये महिला बार बार कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। इसने नकारात्मक ये नहीं किया कि मैं कैसे वस्त्रों को छूकर मैं कैसे चंगी, उसने नकारात्मक नहीं कहा, उसने अपने शब्दों के द्वारा जय को हासिल किया अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आज के विश्वासी मंडली में, आज परमेश्वर के राज में बहुत सारे लोग नकारात्मक बातें करते हैं और नकारात्मक बातें करने के वजह से वे हारावा जीवन महसूस कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी लोग एक जयवंत का जीवन जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग अभी भी हारावा जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से भर नहीं रहे। क्या प्रभु बादशाही करता है? नहीं। अगर आप वचन में बने रहोगे तो परमेश्वर के द्वारा आप भी जयवंत हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अपने मुंह के द्वारा फंस गए हैं, अपने जिंदगी में गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। जाओ मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा, मुझे कुछ होना है होने दो, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं और असलियत में कुछ तो हो जाता है उनकी जिंदगी। हम लोगों ने ये असलियत में देखा है, होते हुए देखा है। शैतान सिर्फ आपके मन में विचार डाल सकता है। याद रखो, शैतान को बनाने की क्षमता नहीं। He cannot create anything। उसके पास बनाने की क्षमता नहीं है। वो सिर्फ विचारों को डाल सकता है। अगर उन विचारों को हम अपने मुंह से निकालेंगे, अरे मुझे बीमारी है, फिर वो शैतान उन शब्दों को पकड़कर जिंदगी में काम करता है। जब आप ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाते हो तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। परमेश्वर के वचन की घोषणा आपको जयवंत में लेकर जाएगा। अक्सर हम जल्दबाजी में ऐसी बातें करते हैं और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। ऐसा हो जाता है ना, बहुत जल्दबाजी में कहते हैं मैं मरने वाला हूं, बोलते गए मैं मरूंगा, बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं जीना है मुझे। रियलिटी में आपके मुंह से निकले शब्द आपको फंसाएंगे और समय से पहले ही मर जाएंगे। आया ना? इतने लोगों ने अभी तक बोला है पश्चाताप करो कि मैं मरूंगा, मुझे मरना है। कभी कभी किसी को दिखाने के लिए बोलते हैं लेकिन खुद फंस जाते हैं। शैतान आपको कहता है तू मरने वाला है इस बीमारी से, तब आप उन विचारों को लेते हैं। जब उन विचारों को लेते तब आपको क्या कहना है? मैं मरूंगा नहीं, परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। आपको पता है बहुत सारे लोग समय से पहले ले लिया और बहुत सारे लोग कहते हैं उनका समय था ना, वो 30 साल का था, वो 50 साल का था, वो 60 साल का था, इसलिए वो मर गया। नहीं, कुछ लोग समय से पहले मर चुके हैं अपने गलत अंगीकार के द्वारा। हालेलुया। आज गलत अंगीकार ना करो। इसलिए देखो हमारी कलीसिया में 3 दिन की घोषणाएं होती है। कितने सारे लोग अटेंड करते हैं, है ना? आप लोग करते हो ना अटेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसमें देखो दीर्घायु के बारे में भी है ना कि मैं और मेरी कलीसिया लंबी आयु से तृप्त परमेश्वर करेगा। आपको पता है कि कलीसिया के लिए हर फ्राइडे सैटरडे और संडे प्रार्थना होती है, घोषणाएं होती है कि नहीं? कि हमारी कलीसिया एक जयवंत कलीसिया है, हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। परमेश्वर देख रहा है कि हम घोषणाएं कर रहे हैं और घोषणा का बड़ा रिजल्ट आप देखने वाले आने वाले दिनों में जरूर हम देखेंगे। ये महिला ने कभी सोचा नहीं था कि बड़े रिजल्ट को देखेगी, लेकिन उसने विश्वास किया था। उसने विश्वास किया और उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। आज जो विश्वास हम करेंगे
परमेश्वर वो करेगा, रिजल्ट दिखाएगा। बहुत सारे लोग चमत्कार को देखते हुए बैठे हैं और उनका जीवन घोषणा का जीवन नहीं है। उन सारे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम फंसते हो। आज अगर बीमारी की सिम्टम्स भी दिखाई दे तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। आज अगर गरीबी के सिम्टम्स भी नजर आए, कुछ तो दिखाई दे, तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करो कि परमेश्वर मेरे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। फिलिपियर 4:19 के द्वारा मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा। परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा प्रतिफल है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी शांति है। जब आप ये घोषणा करते जाओगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता जाएगा। इतने सारे लोग नकारात्मक घोषणा करते हैं, मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं मरूंगा। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसे हैं ना, खुद के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तरस, खुद के ऊपर तरस। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, वो मुझे देखने के लिए नहीं, वो वैसा ही हो जाएगा आपकी जिंदगी में। खुद पर तरस मत खाओ, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ है, उसका अभिषेक आपके साथ है, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो जरूरत नहीं है। फिर आज से तरस खाना बंद करो। आज से कुछ कमजोरी या सिम्टम्स दिखाई दे तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करोगे आप, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज बहुत सारे लोग हैं ना, फंसे हुए लोग हैं, अपने मुंह से फंसे हुए। आया ना, बीमार खुद ही हो चुके, गरीब खुद हो चुके हैं। अपने शब्दों के द्वारा शैतान सिर्फ विचार डाल सकता है आपके माइंड में, वह शक्तिहीन है। उसको शक्तिशाली कौन बनाता है? उसको शक्तिशाली कौन बनाता है? हमारे शब्द उसको शक्तिशाली बनाते हैं। मैंने क्या कहा? वह शक्तिहीन है। He has no power to create anything. उसके पास क्षमता नहीं बनाने की, वो बना नहीं सकता, वो बिगाड़ सकता है। वो आदम वाटिका में आया तो उसने सिर्फ विचारों को डाला और उसने सिर्फ कहा अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो उनके ऊपर काबू नहीं पाया, ये नहीं किया। और हम देखते हैं कि उन्होंने उस शब्द को लिया और मुंह से कहा। उसने अपने पति को भी खिलाया, उसको बोला होगा आदम को, है ना, खुद का एक खाओ, अगर एक खाओगे, है ना, बोला होगा कि नहीं, क्या डायरेक्ट नहीं दिया होगा आदम को, बोला होगा ये खाओ और तुम, हम लोग क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उन्होंने खाया और वहां पर हम देखते कि शैतान ने सारा अधिकार ले लिया। हालेलुया। शैतान को वो वहां पर रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। आज कलीसिया परमेश्वर के वचन में बने रहो, घोषणा करो आपकी जिंदगी के ऊपर। आपके जॉब में प्रमोशन आपका बॉस नहीं देता, आपके जॉब में प्रमोशन परमेश्वर देता है। पता है आपको, प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आता। अगर आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करोगे तो ऊपर से प्रमोशन आएगा, परमेश्वर आपकी उन्नति करेगा। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा। लेकिन आज से आपके शब्दों को परमेश्वर के वचनों में लगा। उस महिला ने जैसे किया वैसे करो। समस्या आने दो, बीमारी आने दो, तकलीफें आने दो। आपको क्या करना है? घोषणा करना है। कौन सी घोषणा? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा किसको ज्यादा महत्व दिया है? वचन को महत्व दिया। आगे लिखा है उसने अपने वचन को क्या किया है?
ऊंचा किया है। वचन को क्या किया है? ऊंचा किया। उसने पहला बताया वचन में कि अपने नाम से वो अपने वचन को प्राथमिकता महत्व देता है और उसने वचन को ऊपर किया है। अगर आपके जीवन में वचन होगा तो आप भी बहुत ऊपर होंगे, सबसे ऊपर आप होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर रखेगा। हालेलुया। ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, चट्टान पर गिरे हुए बीज के समान। जो चर्च में बहुत उत्साहित हो जाते हैं, फिर घर में जाकर आधा एक घंटा हो जाने के बाद में क्या हो जाते हैं? चर्च में बहुत जोर जोर से तालियां करनी चाहिए, बहुत बजाना चाहिए, खुशी दिखानी चाहिए, लेकिन घर में जाने के बाद आधा एक घंटा उपाय रहेगी, उसके बाद में पहले जैसा है वैसा ही। चट्टान में गिरे हुए बीज वैसे ही होते हैं, जो आनंद से तो ग्रहण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर घर में जाने के बाद भी फिर आमीन भी गया, प्रेज़ द लॉर्ड गया, सब कुछ गया। फिर 8 दिन, फिर 9 प्रार्थना, फिर 9 बजे उठने का, 10 बजे उठने का। ऐसा होता है इसके साथ। अच्छी भूमि में गिरे हुए जो बीज होते हैं ना, वो हर सुबह उठते प्रार्थना के लिए, जो 30, 60 और 100 फल को लेकर आते हैं। और उनका फल है सुबह की प्रार्थना करना। कितने सारे लोग सुबह प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको पता है आपकी अटेंडेंस चल रही है फ्राइडे, सैटरडे, संडे का जो है ना। एक व्यक्ति को मैंने बताया है आपकी अटेंडेंस, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फ्राइडे, सैटरडे और संडे सबकी अटेंडेंस वो व्यक्ति ले रहा है। कौन प्रेजेंट रह रहा है, कौन ऑनलाइन में प्रार्थना में है, कोई भी हो, उसका अटेंडेंस मुझे 3 दिन का हर हफ्ते का आ रहा है। तो उसको देखकर एक बड़ा रिजल्ट हम लोग करने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का विजन है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ये साधारण नहीं है, ये परमेश्वर का विजन है। और उस विजन में परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, तो ये बहुत बड़ा जिक्र। तो उस व्यक्ति को मैंने कहा कि किसी को मत बताओ, तुम हर फ्राइडे, सैटरडे जो जो प्रेजेंट रहता है वो मुझे लिस्ट बना के देना है। तो वो यहाँ पर ही बैठा हुआ है, आप में से ही कोई एक है। तो मैं प्रेजेंट नहीं ले रहा, इसके लिए मत उठो। आपको कलीसिया से प्रेम है, प्रभु से प्रेम है, इसके लिए उठो। है ना? पास्टर है इसके लिए मत करो, पास्टर देख रहा है उसके लिए मत, परमेश्वर देख रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे में नींद को त्याग कर उठता हूं, तो पास्टर ने, लेकिन परमेश्वर खुश होना चाहिए। मैंने अपने सेवकाई में परमेश्वर को ज्यादा खुश करने का प्रयास किया, तब से और अभी तक मैं बहुत परमेश्वर के लिए उठता था और प्रार्थना करता था कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। मैं हर रोज नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए लिस्ट बनाता था कि परमेश्वर खुश हो जाए। क्योंकि मनुष्य को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा, हमें परमेश्वर को खुश करना है। फिर परमेश्वर को तो खुश करता था, लेकिन मेरे जो एडमिनिस्टर रहते थे उनके भी अधीनता में मैं चलता था। हालेलुया। उनके पास बड़ी लाइब्रेरी थी, तो हम लोग 35 से 40 स्टाफ थे वहां पर सेवकाई में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मैं उनके कैबिन में जाता था और कहता था कि पास्टर मुझे बुक रीड करना है। तो मेरे पास्टर बहुत खुश हो जाते थे। तो पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन मुझे बुक रीड करना बहुत पसंद है। तो मैं जाकर उनके बहुत बड़ा उनका ये था, कवर था, उसमें लाइब्रेरी के बहुत बुक्स थे परमेश्वर के। वो बहुत खुश हो जाते थे और वो सबके सामने होते थे, देखो धीरज ही अकेला ऐसा है जो भूखा और प्यासा है। तो मुझे कहते थे जहाँ जो पढ़ना है पढ़ो, पढ़ देंगे, मेरी लाइब्रेरी खुली है। तो परमेश्वर को भी खुश करता था। हालेलुया। अब ये मतलब पास्टर को खुश करना है, हालेलुया, पास्टर को भी खुश कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, फिर बाद में, हालेलुया, और फिर बाद में पास्टर वगैरह सब कुछ चर्च की जिम्मेदारी जो है। तो ये जो घोषणाएं जो हो रही है वो अटेंडेंस आपके लिए जा रही है कि घोषणा आप कर रहे हैं कि नहीं। मैं देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं कि फ्राइडे सैटरडे आप करते हो या नहीं, उठते हो क्या नहीं, क्योंकि ये जो है
ये आपके लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? कलीसिया से प्रेम करते हो? करते हो ना? आप कलीसिया से प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, कलीसिया के विजन से प्रेम करते हो, इसलिए आप सुबह उठते हो, ग्रुप में आमीन बोलते हो। कौन कौन चर्च का फोटो रखते हैं? हमारे रखते हो कि नहीं? आप लोग रखते हैं हर रोज, वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि आप कलीसिया से प्रेम रखते हो। क्योंकि कलीसिया के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है सबको। हालेलुया। यीशु के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। पहले यीशु के बारे में पता करो, फिर कलीसिया के बारे में। आप सच में प्रभु से प्रेम करते हो, इसलिए आप सुबह उठते हो, ग्रुप में आपके आमीन आते। इवन आप एक दिन चुपते नहीं आप लोग, आप हर सूरज पास्टर में फोटो बनाते हो, स्टेटस पर आप लोग रखते हो। ये कौन देख रहा है? ये मुझे दिखाने के लिए, इनको दिखाने के लिए आप रख रहे हो। आपको पता उस स्टेटस फोटो देखकर मेरे 2 फ्रेंड चर्च में आए थे, है ना? और गौरव ने भी गवाही दी थी कि एक बार अगर चर्च का फोटो नहीं रखता गौरव स्टेटस में, तो गौरव के फ्रेंड्स पूछते, राइट ना, गौरव को पूछते, अरे गौरव आज तुझे फोटो कभी लेट हो जाता है वो रखने में, तो गौरव के फ्रेंड्स पूछता है आज फोटो नहीं रखा, क्योंकि वो पढ़कर हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। देखा, पवित्र आत्मा किसके द्वारा किसको टच कर सकता है हम बता नहीं सकते। इसलिए कलीसिया की एक्टिविटी में बने रहो, परमेश्वर के वचनों में बने रहो और परमेश्वर से प्रेम करते जाओ, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते जाओ, कलीसिया से प्रेम करते जाओ और उस महिला के समान वचनों की घोषणा करो। जब आप वचन की घोषणा करोगे तब आप आगे जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर रखेगा, बहुत ऊंचाई पर रखेगा। अभी लास्ट में बताता हूं कि लास्ट एकदम लास्ट है, टाइम है हमारे पास। सबसे नंबर 1 बात कौन सी है जो शैतान हमारे जिंदगी से भागने के लिए या उसको भगाने के लिए, एनीवन कैन सी, फिर फिनिश हो जाएगा। कुछ नाम बताओ, पवित्र आत्मा बताओ, उपवास प्रार्थना, क्या बांधना, होता है जो सही हो, गलत हो। आराधना, फायर ऑफ होली गोस्ट, करुणा अधिकार, तुम्ही काय एक बार सांगा, बताओ पीछे प्रार्थना। अब बताओ जो सही हो गया, हमको बोलना है इधर। नंबर 1 बात जो है शैतान को भगाना आपके घर से। अब याद रखो जो मैं बताऊंगा ना, आज आपके घर से भगाना है। ये चीज आपके घर से हर एक दुष्टों को भगाएगी। एक ही एक चीज आपके घर से भगाएगी, वो निगेटिव बातें वो तो जाएगी, लेकिन ये बात से बोलो, मुझे आया नहीं राइट आंसर अभी। वचन, किसने कहा वचन? नंबर 1 घोषणा वचन से होनी चाहिए, स्तुति आराधना वचन से होनी चाहिए, उपवास प्रार्थना वचन से होनी चाहिए। अगर आप आज मंगलवार है और आप उपवास करते हो, लेकिन उपवास में अगर वचन नहीं लेकर बैठे आप, तो उपवास किस काम का नहीं? याद रखो, हर सुबह जब आप उपवास करते हो तो प्रभु को आपको बताना होगा कि प्रभु ये वचन के साथ मैं उपवास के लिए बैठा हूं, तब उपवास सफल होगा। यहां पर हम देखते हैं कि नंबर 1 जो तरीका है शैतान को आपकी जिंदगी से भगाना, वो है वचन। मत्ती 4 अध्याय में यीशु ने 3 बार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। शैतान ने 3 बार यीशु को गिराने की कोशिश की। यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? वचन लिखा है। अगर आप समस्या में गिरते हो, बीमारी में गिरते हो, तो आपको कहना है लिखा है कि मैं चंगा हूं, लिखा हो कि मैं पवित्र हूं, लिखा है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, लिखा हो कि मैं परमेश्वर के ओर से आशीषित हूं। जब आप ये कहोगे तब आप जयवंत में चलोगे, आपका जीवन जयवंत में होगा।
तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्या है? शैतान को भगाना है तो क्या करना है? हालेलुया। तो अगले संडे से हर एक को वचन पूछा जाएगा। आर यू रेडी? मैं आप सबों के लिए वचन देता हूं, आप सब लोग बैठ करो। अगले संडे गौरव आपका वचन देगा। सब जन दूसरा कुरिन्थियों 3:17 ये हमारा चर्च का फाउंडेशन वर्स है जो आपको आना बहुत जरूरी है। ओके, अभी ये मत कहो कि मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं कुछ नहीं आता मुझे, वो बहाना मत दो। परमेश्वर के हजूरी में बने रहो, परमेश्वर का आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन है उस पर चलो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। आपके मुंह के शब्दों के द्वारा आप फंसोगे नहीं, ऐसी बातें करो, ऐसे वचन के साथ घोषणा करो और आप और हमारी कलीसिया जयवंत कलीसिया है।